आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तमाम उम्मत मुस्लिमा और जितने भी लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों को रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। ये इतना बड़ा महीना है हम सब उम्मत मुस्लिमा के लिए कि इसमें हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। वैसे भी इबादत करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह मियाँ ने एक महीना हमारे लिए मुकर्रर किया है, मखसूस किया है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं, रोज़ा रख के इबादत कर सकते हैं। तो हम सबसे गुजारिश है कि इस माह में बहुत ज़्यादा इबादत करें, तिलावत करें, नमाज़ पढ़ें और दूसरों को भी दुआओं में याद रखें। अपने घर वालों के लिए भी, करीबी लोगों के लिए भी दुआएं करें, हमारे लिए भी दुआएं करें। तो अल्लाह ताला आप सब लोगों की इबादतों को इस माह में कबूल फ़रमाए, आप लोगों की दुआओं को कबूल फ़रमाए। तो सबसे पहले आज की जो हमारी वीडियो है वीकली प्रेडिक्शन। ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 27 मार्च 2023 से लेके 2 अप्रैल 2023 तक का हफ़्ता कैसा रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग तमाम बुर्ज वालों के वीकली प्रेडिक्शन बताएंगे कि वीकली फोरकास्ट क्या रहेगी। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी डिटेल्स ज़रूर कमेंट में शेयर किया करें। हम लोग इंशाल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद लाइव सेशंस भी किया करेंगे और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग एक डिटेल प्रोग्राम भी शुरू करें जिसमें लोगों के सवालात के जवाब दिया करें। तो इसलिए आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बुर्ज असद यानी लियो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 27 मार्च 2023 से लेके 2 अप्रैल 2023 तक असद वालों की पोजीशन क्या रहेगी। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और लास्ट वीक वीडियो इसलिए अपलोड नहीं हो सकी क्योंकि थोड़ी सी तबीयत नासाज थी, तो इसलिए जो है वो लास्ट वीक वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। तो असद वालों के लिए सितारों की पोजीशन बेहतर पोजीशन नज़र आ रही है और इस हफ्ते जो है सितारे जो हैं असद वालों के लिए फेवरेबल नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सितारा ज़ोरा, क्योंकि वीनस एक बजाते खुद एक लग्जरी सितारा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सितारा ज़ोरा, जो कि असद वालों के लिए इस वक्त राजयोग की पोजीशन बनी हुई है और 10th हाउस का लॉर्ड होके 9th हाउस में मौजूद है। तो जितने भी असद वाले कारोबारी लोग हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी फेवरेबल रहेगा, आप लोगों के कारोबार के लिए, और आप लोगों को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो अच्छी आ सकती हैं। असद वाले अगर अपना कोई कारोबार भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। जो पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, आप लोगों के लिए भी कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है इस हफ्ते में। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेगा। 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो जायचे में काफ़ी चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं। आप लोगों की कैरियर बनाने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, पॉलिटिशियंस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, कारोबारी लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो इस हफ्ते जो है वो लियो वालों के लिए 10th हाउस काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे 3rd हाउस की। तो 3rd हाउस का लॉर्ड भी सितारा ज़ोरा है और जॉब सेक्टर की बात की जाए तो जॉब सेक्टर के सिनेरियोज भी आप लोगों के लिए क्रिएट हो सकते हैं। जॉब्स वगैरह में आप लोगों के लिए आसानियाँ हो सकती हैं। अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करें इस हफ्ते में। जो असद वाले जॉब वगैरह सर्च कर रहे हैं उनके लिए जो है वो पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है इस हफ्ते में। बहन भाइयों की तरफ से मामलात बहुत अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और जो लोग काम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा।
तहरीर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, अखबार व वसाइल से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। जॉब सेक्टर की बात करें तो जॉब सेक्टर वीनस काफ़ी हेल्प आउट करेगा आप लोगों को। अप्लाई ज़रूर करें, जहाँ आप लोग जॉब करते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे मार्स की। मार्स आप लोगों का 9th हाउस का लॉर्ड भी है और 4th हाउस का लॉर्ड भी है। तो इन दोनों घरों की बहुत अहमियत होती है। एक तो आप लोगों का मज़हब का घर है, रूहानियत का घर है, और आप लोगों के लिए जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी 9th हाउस देखा जाता है। तो 9th हाउस इस वक्त काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ज़्यादा आप लोगों का रुझान हो सकता है, और मज़हबी ट्रैवल वगैरह भी मुतवक्किल हो सकता है आप लोगों को। और ट्रैवल एंड टूरिज़्म का जो काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो 9th हाउस की भी बहुत अहमियत है, क्योंकि लक का घर भी है, गुड लक का घर भी है। तो अच्छी न्यूज़ वगैरह मिल सकती हैं असद वालों को, अच्छे काम वगैरह मिल सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह क्रिएट हो सकती हैं। कोई सडनली आप लोगों के लिए कोई पॉजिटिव और गुड न्यूज़ वगैरह मिल सकती है इस हफ्ते में। 4th हाउस की बात करें तो 4th हाउस की भी बहुत अहमियत है। केंद्र घर कहलाया जाता है, उसकी भी बहुत अहमियत होती है आप लोगों के ज़ायचे में। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। असद वाले अपना घर तब्दील करना चाह रहे हैं तो टाइम बहुत अच्छा है, आप लोगों के लिए तब्दील कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ज़मीन में, तो वो भी आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग मादनियात का काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर पोजीशन में मौजूद रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा जो लोग स्कूल, मदरसे, एनजीओज़ का काम करते हैं, या मदर की तरफ से आप लोग कोई काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहेगा। 4th हाउस मार्स से रिलेटेड बहुत अच्छी सिनेरियो है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी पोजीशन है आप लोगों के लिए। प्रॉपर्टी सेक्टर वाले अपने काम को आगे लेके बढ़ें इंशाल्लाह ताला। मादनियात का जो काम करते हैं वो भी अपने काम को लेके आगे बढ़ें इंशाल्लाह ताला, आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ होंगी। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा मुश्तरी, जो कि आप लोगों के 5th हाउस का लॉर्ड है। एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं तो ज़रूर एग्ज़ाम्स दें इंशाल्लाह ताला, उसमें आप लोगों को कामयाबी होगी। स्पेशल एग्ज़ाम्स हों, डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। औलाद की तरफ से भी कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है, कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। ईज़िली आप लोगों के लिए जो है वो 5th हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा अतारत की। अतारत आप लोगों का 11th हाउस का लॉट है। लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। बड़े बहन भाइयों के साथ काम करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। आप लोग ज़रूर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम को स्टार्ट करें, या जो लोग कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी ईजी वे रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे 2nd हाउस की, क्योंकि 2nd हाउस का लॉर्ड भी मरकरी है। तो ऑनलाइन बिज़नेस, जो आप लोग इंटरनेशनल ऑनलाइन बिज़नेस वगैरह करते हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह क्रिएट हो सकती हैं। जो लोग खाने पीने के शय काम करते हैं और रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, और जो लोग अपने ख़ानदान में किसी के साथ बिज़नेस वगैरह करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा। 2nd हाउस भी काफ़ी बेहतर है। करेंसी से रिलेटेड आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए आसानियाँ रहेंगी। अगर आप लोग कोई ऑनलाइन बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करें तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों के लिए आसानियाँ रहेंगी। 7th हाउस की बात करें, अगर इस हफ़्ते आप लोग कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं या कोई निकाह करना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं अब्रॉड तो आप लोगों के लिए पोजीशन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि सैटर्न असद वालों के लिए काफ़ी ख़राब था, अब बेहतर आया है। तो इंशाल्लाह ताला आगे भी बेहतरी रहेगी। आगे काफ़ी टाइम जो है सैटर्न आप लोगों के लिए फ़ेवरेबल रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं उसमें भी आसानियाँ होंगी आगे जाके। अगर अभी तक नहीं हुई हैं तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर होंगी आप लोगों के लिए आसानियाँ। सैटर्न आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे देगा और बहुत सारी आसानियाँ देगा आप लोगों को। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों के लिए काफ़ी आसानियाँ रहेंगी, काफ़ी मेहरबानियाँ भी रहेंगी आप लोगों पे अल्लाह ताला की तरफ से, और सितारों की पोजीशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी इंशाल्लाह ताला। सेहत काफ़ी आप लोगों ने ख़्याल रखना है अपनी सेहत का, क्योंकि सूरज इस वक्त अच्छी पोजीशन में नहीं है। तो कॉन्फिडेंस लेवल और सेहत
और डिसीजन मेकिंग का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपना। सूरज के लिए आप लोगों ने लाल चीज़ का सदका देना है इतवार और मंगल वाले दिन, और या हय्यू या कय्यूमों का व्रत करना है, और मरजान का स्टोन वेयर करना है इंशाल्लाह ताला। ये रेमेडीज़ आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी, आपके कामों के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए इंशाल्लाह ताला ये रेमेडीज़ बहुत बेहतर रहेंगी और बहुत सुकून भी देंगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को। तो लकी नंबर इस हफ़्ते 6, 7, 9 है। लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड संडे है, और स्टोन की बात करें तो येलो सफ़ायर का स्टोन भी बहुत अच्छा रहेगा, और मरजान का स्टोन भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज शुमला यानी विर्गो, विर्गो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 27 मार्च 2023 से लेके 2 अप्रैल 2023 तक। शुमला वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अपने डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें। तो लास्ट वीक वीडियो इसलिए अपलोड नहीं हो सकी क्योंकि तबीयत थोड़ी सी नासाज थी और तबीयत बेहतर नहीं थी, तो इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। और अब बात कर रहे हैं बुर्ज शुमला वालों के बारे में। तो शुमला वालों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। मरक्यूरी की पोजीशन इस हफ़्ते काफ़ी बेहतर रहेगी, जो कि आप लोगों के असेंडेंट का लॉर्ड भी है और आप लोगों के 10th हाउस का लॉर्ड भी है। तो जो लोग कारोबारी लोग हैं, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। शुमला वाले अगर अपना कोई कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस हफ़्ते में, तो आप लोग इस कारोबार को स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। अगर आप लोग अपने कारोबार में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं पुराने, तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है आप लोगों को अच्छा मिल सकता है। जो लोग पॉलिटिशियंस हैं या जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो अपने कैरियर पे वर्कआउट कर रहे हैं, उनके लिए भी जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मुतवक्के हो सकती हैं। इस हफ्ते में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कैरियर से रिलेटेड आप लोगों को मिल सकती हैं। तो 10th हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, असेंडेंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो हेल्थ सेक्टर भी काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहेगा। अगर इस हफ्ते आप लोगों को ट्रीटमेंट वगैरह है या कोई ऑपरेट वगैरह है, तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप रहेगा, पर्सनैलिटी काफ़ी ग्रूम रहेगी, डिसीजन मेकिंग में आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं शुमला वाले, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा सूरज, आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर पोजीशन में है। जो लोग पुलिस से रिलेटेड काम करते हैं और जो लोग कारोबारी हैं, जो लोग कर्ज में मुब्तला हैं, आप लोगों के लिए भी कोई खुशखबरी वगैरह इस हफ्ते में मिल सकती है, या आप लोगों का कोई कर्ज़ वगैरह उतर सकता है, या उसमें आप लोगों के लिए कोई बेहतरी आ सकती है, और इंशाल्लाह ताला उसमें नज़र भी आ रही कोई बेहतरी आ सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा मुश्तरी, जो कि आप लोगों के 4th हाउस का लॉर्ड है। जो प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। और जो लोग स्कूल, मदरसे, एनजीओज़ का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग मादनियात का काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। इस काम में आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं शुमला वाले, तो बेस्ट वीक है, आप लोग इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, प्लॉट वगैरह ख़रीद सकते हैं, अपना घर वगैरह तब्दील कर सकते हैं। प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए भी ये हफ्ता जो है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे मार्स की। मार्स आप लोगों का 3rd हाउस का लॉर्ड है, और इसमें जॉब सेक्टर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। शुमला वाले अगर कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इस हफ्ते ज़रूर अप्लाई करें, कोई अच्छी न्यूज़ वगैरह मिल सकती है आप लोगों को। ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग अखबार व वसाइल का काम करते हैं और तहरीर का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। बहन भाइयों के साथ कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आप लोगों के लिए आसानी रहेगी, और कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। बहन भाइयों के साथ मामलात भी अच्छे नज़र आ रहे हैं। 7th हाउस की बात करें तो 7th हाउस में भी आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी वे नज़र आ रहा है। अगर आप लोगों का कोई रिश्ता वगैरह आ रहा है इस हफ्ते में, तो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों की कोई डेट फिक्स हो रही है या कोई निकाह हो रहा है इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई कोर्ट में आप लोगों की कोई डेट पिक करना चाह रहे हैं या कोई डेट लेना चाह रहे हैं अपनी
अपने कोई केस वगैरह के लिए, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। कोई ट्रैवलिंग वगैरह भी मुतवक्किल हो सकती है इस वीक में आप लोगों को। अब्रॉड ट्रैवलिंग, जो दूर दराज ममालिक ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। 11th हाउस की बात करें तो अच्छी पोजीशन है, बड़े बहन भाइयों की तरफ से सपोर्ट रहेगी, दोस्तों की तरफ से सपोर्ट रहेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम करते हैं आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। बड़े बहन भाइयों के साथ मामलात भी बेहतर रहेंगे। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग अपना कोई काम वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हैं अपने बड़े बहन भाइयों के साथ। लक का घर भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है और गुड लक का घर भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, रूहानियत का घर भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है और मज़हबी घर भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। तो अल्लाह ताला भी आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करेगा। आपकी मैरिज लाइफ में कारोबारी लोगों के लिए काफ़ी अच्छी पोजीशन बनी हुई है और जॉब सेक्टर भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, एजुकेशन सेक्टर भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल जो है सुंबला वालों के लिए पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। एक वीनस है जिसकी पोजीशन थोड़ी सी बेहतर नहीं है। आप लोगों ने फाइनेंशियल पोजीशन का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों ने अपने कामों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जो लोग रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि वीनस की पोजीशन इस वक्त बेहतर नहीं है। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा ख्याल करें और ट्रैवल एंड टूरिज़्म का जो काम करते हैं आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। कोई परेशानी का सामना हो सकता है। जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रह के काम करना है। इन कामों में आप लोगों ने भी कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, ना ऑनलाइन बिजनेस में, ना ट्रैवल एंड टूरिज़्म में, ना आप लोगों ने भी कोई ऐसी ख़ास इन्वेस्टमेंट करनी है लिक्विड के काम में। करेंसी का काम जो लोग करते हैं जिसमें डिजिटल करेंसी आ गई या ऑनलाइन करेंसी आ गई, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल करना है क्योंकि इस वक्त जो है वो बेहतर पोजीशन में नहीं है, तो कोई परेशानी का सामना हो सकता है। इसके लिए आप लोग सफ़ेद चीज़ का सदका दें। पीर और जुम्मे वाले दिन जो लोग काम करते हैं और जो अपने कामों में बेहतरी चाहते हैं वो सफ़ेद चीज़ का सदका दें पीर और जुम्मे वाले दिन, और या काफ़ी हो या गनियों का व्रत करें। इंशाल्लाह ताला इस रेमेडी से आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ होंगी, आपके कामों में बेहतरी आएंगी इंशाल्लाह ताला। बाकी ओवरऑल सुंबला वालों के लिए तमाम तर सितारों की पोजीशन काफ़ी अच्छी है, एक्सेप्ट एक वीनस की पोजीशन अच्छी नहीं है, बाकी तमाम सितारों की पोजीशन बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करेगा। लकी नंबर आप लोगों का 3, 6, 9 है। लकी डे की बात करें वेडनेसडे एंड थर्सडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो ओपल का स्टोन भी बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए और ज़रकून का स्टोन भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो सुबला वाले अपने कामों को आगे लेके बढ़ें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी रहेगी और आप लोग अपने कारोबार को बढ़ाएं। नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ज़रूर स्टार्ट करें इंशाल्लाह ताला, उसमें भी आप लोगों के लिए अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करेगा। मेरी दुआ भी है अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, लिब्रा वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 27 मार्च 2023 से लेके 2 अप्रैल 2023 तक मीज़ान वालों की पोजीशन क्या रहेगी। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और लास्ट वीक वीडियो इसलिए अपलोड नहीं हो सकी क्योंकि थोड़ी सी तबीयत नासाज थी, तो जिस वजह से हम लोग पिछले हफ्ते जो है वो वीडियो अपलोड नहीं कर सके। तो मुझे मीज़ान वालों के लिए ये हफ़्ता सितारों की पोजीशन से काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। कहीं बेहतरी भी है और कहीं आप लोगों को एहतियात करना भी ज़रूरी होगा क्योंकि सितारा सूरज और अतारद और कमर इस हफ्ते जो है वो अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं होंगे। तो इसके लिए जो है आप लोगों के लिए रेमेडीज़ करना बहुत ज़रूरी होगा। रेमेडीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। इससे पहले हम लोग बात करेंगे सितारा ज़ोरा, जो कि आप लोगों के असेंडेंट का लॉर्ड है और असेंडेंट इस वक्त आप लोगों का अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है, जिसकी वजह से जो लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, वीकली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा और बहुत ज़्यादा बेहतरी रहेगी इस हफ़्ते में आप लोगों के लिए। आप लोगों की सेहत के मोतबर काफ़ी अच्छा हफ़्ता रहने वाला है इंशाल्लाह ताला। कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप रहेगा।
अगर आप लोगों की कोई विरासत के मामलात हैं ख़ानदान में, वो भी आप लोगों के मसले मसाइल हल हो सकते हैं, या आप लोगों के फैमिलीज़ में कोई इश्यूज़ चल रहे हों, उसको भी अगर आप लोग हल करना चाह रहे हैं, कोई हल होना है इस हफ़्ते में, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। असेंडेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में मौजूद है, तो असेंडेंट का स्ट्रॉन्ग होना ज़ायचे के मज़बूत होने के बराबर कहा जाता है, तो अल्लाह का शुक्र है मीज़ान वालों के लिए पोज़ीशन इस हफ़्ते में काफ़ी बेहतर रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सितारा ज़ोहल की। ज़ोहल की पोजीशन भी बहुत अच्छी मौजूद है आप लोगों के लिए। आप लोगों के 4th हाउस का लॉर्ड है। 4th हाउस केंद्र घर कहलाया जाता है। केंद्र घर बहुत मजबूत पोजीशन में मौजूद है आप लोगों का। जो लोग मीज़ान वाले अपनी प्रॉपर्टी का काम करते हैं, या रियल इस्टेट्स का काम करते हैं, या स्टेट एजेंसी का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग अपने घर का काम तामीर करते हैं, तामीर करके अपना घर सेल करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग ज़मीन से निकलने वाली अशिया या मादनियात का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर पोजीशन में मौजूद रहेगा। इसके अलावा जो लोग स्कूल, मदरसा या एनजीओज़ का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। 5th हाउस का लॉर्ड भी सितारा ज़ोहल है। जो लोग इस हफ्ते में कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, या कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स हैं या कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम्स हैं आप लोगों के, तो आप लोग इस हफ्ते में एग्ज़ाम्स वगैरह दे सकते हैं। घर की पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है 5वें घर की, तो आप लोग एग्ज़ाम्स वगैरह भी दे सकते हैं, एडमिशन वगैरह भी ले सकते हैं, या आप लोग कोई टेस्ट वगैरह हैं आप लोगों के, तो इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे मंगल की। मंगल की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है आप लोगों के लिए। 7th हाउस का लॉर्ड है, और 7th हाउस मैरिज लाइफ का भी होता है, लव लाइफ का भी होता है। पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है इस हफ्ते में। अगर आप लोगों का निकाह वगैरह है या कोई इंगेजमेंट वगैरह है, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और अगर कोई रिश्ता एक्सपेक्टेड होता है, तो मुल्क से बाहर से जो आप लोगों के लिए रिश्ते वगैरह आते हैं, या गैर लोगों में से कोई रिश्ता आएगा, तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। अगर आप लोग स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैवलिंग, अब्रॉड ट्रैवलिंग बेहतर पोजीशन में, अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं इस वीक में, तो इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड हाउस की, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड भी सितारा मंगल है। मंगल की पोजीशन एज़ यूजुअल स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। जो लोग करेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगा आप लोगों के लिए, मामला अच्छे रहेंगे आप लोगों के लिए। और जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, या खाने पीने की अशिया काम करते हैं, या रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला हफ्ते में बेहतरी रहेगी। कोई नुकसान वगैरह नज़र नहीं आ रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 10th हाउस की। अच्छा, जो कारोबारी लोग हैं, जो अपना इंडिविजुअल कारोबार करते हैं, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है इस हफ्ते में। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आप लोगों ने अपने कारोबार में फ़िलहाल नहीं करनी, जिससे आप लोगों को नुकसान का बाइस बने। इस हफ्ते में थोड़ा-सा अगर आप लोग सब्र कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। नेक्स्ट वीक से आप लोगों की पोजीशन जो है वो बेहतर हो जाएगी। इन केस अगर आप लोगों की कोई डील्स वगैरह हैं बिज़नेस की इस हफ्ते में, तो आप लोग या रहमान हो या रहीम हो, आप लोग पढ़ सकते हैं। सफ़ेद चीज़ का सदका अपना डेली दे सकते हैं। पर्ल का स्टोन आप लोग पहन सकते हैं। ये रेमेडी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। इससे आपके मामलात भी बेहतर रहेंगे, और आपके कारोबारी हालात भी बेहतर होंगे। और यही रेमेडीज़ जो पॉलिटिशियंस हैं, और जो सियासतदान हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये रेमेडीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 11th हाउस की। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम करने वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है, काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, करीबी लोगों से काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है बुर्ज मीज़ान वाले ने। और जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है इस हफ्ते में, क्योंकि 11वें घर की भी पोजीशन इस वक्त बेहतर नहीं है। कोई लॉटरी वगैरह परचेज़ करनी है, तो थोड़ा सा वेट कर लें, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 3rd हाउस की। तो 3rd हाउस की पोजीशन भी इस वक्त बेहतर नहीं है। जॉब सिचुएशंस, जॉब सिनेरियोज़ वगैरह में थोड़े से डिलेज़ आ सकते हैं। जहाँ आप लोग जॉब कर रहे हैं, वहाँ आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, वहाँ बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। ट्रांसपोर्टेशन के काम करने वालों ने भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है इस हफ्ते में। और जो लोग अखबार व वसाइल का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा
मोहतात रहना है। इसके लिए आप लोगों ने पीली चीज़ का सदका देना है जुमेरात वाले दिन, या कबीर या मतालों का विर्द करना है। और येलो सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। और ये रेमेडीज़ ज़रूर किया करें। देखिए, रेमेडीज़ बताने का मकसद सिर्फ यही होता है कि जिसमें हम कोई ख़राब चीज़ बताते हैं आप लोगों को, जहाँ एहतियात बताते हैं आप लोगों को, तो रेमेडीज़ बताने का मकसद यही होता है कि आप लोग उस काम को बेहतर कर सकें। अच्छा, सदका आप लोग उतना दें जितना आप लोगों की साहिब हैसियत हो। जितना आप लोग दे सकते हैं, जितना आप लोग अपना सदका उतार सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी कोई क्वांटिटी या कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ़ आप लोगों की हैसियत के ऊपर है कि आप लोग कितना सदका अपना उतार सकते हैं। तो सदका ज़रूर दें, रेमेडी ज़रूर करें इंशाल्लाह ताला, इससे आप लोगों की लाइफ में काफ़ी बेहतरी होगी। तो लकी नंबर इस हफ़्ते आप लोगों का 1, 4, 5 है। लकी डे की बात करें तो मंडे एंड फ्राइडे है। स्टोन की बात की तो मैंने येलो सफ़ायर एंड पर्ल का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग जो है रेमेडीज़ को ज़रूर फ़ोकस करें। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 27 मार्च 2023 से लेके 2 अप्रैल 2023 तक का हफ़्ता बुर्ज अकरब वालों के लिए, स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें। लास्ट वीक वीडियो इसलिए अपलोड नहीं हो सकी क्योंकि तबीयत थोड़ी सी नासाज है, तबीयत बेहतर नहीं है। तो लास्ट वीक थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए जो है वो वीडियो अपलोड नहीं हो सकी थी। तो अकरब वालों के लिए सितारों की पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, जिसमें सितारा ज़ोहल काफ़ी बेहतर पोजीशन में है, सितारा अतारत बहुत अच्छी पोजीशन में है, सितारा मुश्तरी बहुत अच्छी पोजीशन में है, सितारा सूरज बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो सितारों की पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है अकरब वालों के लिए। तो अकरब वालों के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे सितारा ज़ोहल की। ज़ोहल इस वक्त आप लोगों के तीसरे घर का लॉर्ड भी है और चौथे घर का लॉर्ड भी है। तो ज़ोहल एक बड़ा अच्छा सितारा कहलाया जाता है, बहुत फ़ायदेमंद सितारा कहलाया जाता है। जिस घर में बैठकर उस घर को बलवान करता है, उस घर को फैलाता है, और जिस घर का लॉर्ड होता है उस घर की मंसूबात को भी बेहतर करता है, अगर अच्छी पोजीशन में मौजूद हो। जैसे अकरब वालों के लिए भी अच्छी पोजीशन में मौजूद है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड होके फोर्थ हाउस में मौजूद है। तो अकरब वालों की ज़िंदगी में कोई प्रॉपर्टी वगैरह का भी हुसूल आ सकता है। अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी का सेल परचेज़ करना चाह रहे हैं फॉर अ प्रॉफिट पर्पस, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग सेल कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, या इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोग कोई जगह वगैरह लेना चाह रहे हैं, या कोई प्लॉट लेना चाह रहे हैं, कोई ज़मीन लेना चाह रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ जो लोग मादनियात का काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, स्कूल मदरसे एनजीओज़ का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इस वीक में काफ़ी अच्छी पोजीशन मौजूद रहेगी। पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, इसमें आप लोगों को फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। मदर की तरफ से भी आप लोगों को सपोर्ट रहेगी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड हाउस की, क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड भी है आप लोगों के ज़ायचे में। तो जो जॉब सिनेरियोज़ वगैरह कोई नए क्रिएट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोग जॉब वगैरह अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों के लिए कोई पॉजिटिव न्यूज़ वगैरह आप लोगों को मिल सकती है, या आप लोग ज़रूर जॉब वगैरह अप्लाई करें इस वीक में। ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसमें आप लोगों के लिए काफ़ी आसानियाँ रहेंगी। कोई छोटी गाड़ी का हसूल हो सकता है घर में आप लोगों के लिए। जो लोग अखबार वसाइल का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। बहन भाइयों की तरफ से भी मामलात बेहतर नज़र आ रहे हैं। अगर आप लोग अपने बहन भाइयों के साथ कोई प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदना चाह रहे हैं, या कोई रियल एस्टेट्स का काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर पोजीशन में मौजूद रहेगा। मामलात इस हफ़्ते में अकरब वालों के काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। सैटर्न भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, जिसकी वजह से मामलात में काफ़ी बेहतरी रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा मुश्तरी की। मुश्तरी आप लोगों के सेकंड हाउस का लॉर्ड है, जो कि फाइनेंस का घर भी कहलाया जाता है। फाइनेंशियल पोजीशन अल्लाह का शुक्र है बेहतर रहेगी। कोई पैसे वगैरह आप लोगों को मौसूल हो सकते हैं, कोई आप लोगों की लॉटरी वगैरह भी बेहतर, उसमें भी पोजीशन बेहतर हो सकती है। कोई करेंसी का काम करते हैं, जो ऑनलाइन करेंसी हो गई, स्टॉक चेंज हो गया, उसका काम करते हैं, तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। अगर आप लोग कोई
ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, जिसमें कोई भी सेक्टर आ जाता है ऑनलाइन बिज़नेस में, तो इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी। खाने-पीने की अशिया का काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, या जो लोग बैंकर्स हैं, जो लोग अकाउंट से रिलेटेड काम करते हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए भी पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी इस हफ्ते में। इसके बाद बात करेंगे फिफ्थ हाउस की, क्योंकि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी सितारा मुश्तरी है। तो मुश्तरी की वजह से जो आप लोग अकरब वाले एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं, उसमें आप लोगों के लिए अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों के लिए मुतवक्के हो सकते हैं। एडमिशन्स लेना चाह रहे हैं, आसानी रहेगी, औलाद की तरफ से कोई परेशानी नहीं रहेगी इंशाल्लाह ताला। कोई आप लोग लॉटरी लेना चाह रहे हैं, लॉटरी भी परचेज़ कर सकते हैं। कोई आप लोग स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं डेट पिक करके, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे 10th हाउस की। 10th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है। जो लोग बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं, आप लोगों के लिए हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग कैरियर से अपना काम कर रहे होते हैं, कैरियर पे काम कर रहे होते हैं अपने, आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं और गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है। कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। 11th हाउस जो कि उम्मीदों का घर है, ख्वाहिशात का घर है, काफ़ी मज़बूत पोजीशन में है। जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, बड़े बहन भाइयों के साथ मिलके काम करते हैं, या जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी अल्लाह का शुक्र है, कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है इस हफ़्ते में। 9th हाउस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, अल्लाह का शुक्र है। जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग उसमें मज़हबी ट्रैवल्स वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और कोई इस्लामी ट्रैवल, मज़हबी ट्रैवल मुतवक्के हो सकता है आप लोगों को, क्योंकि 9th हाउस इस वक्त काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। दूसरा, लक का घर भी है, गुड लक का घर भी है, रूहानियत का घर भी है और मज़हब का घर भी है। तो स्पिरिचुअलिटी जो है वो ज़्यादा आप लोगों के जो है उसका रुझान हो सकता है आप लोगों का, क्योंकि 9th हाउस एक अच्छी पोजीशन में मौजूद है सितारा इस वक्त। तो अल्लाह का शुक्र है, ये भी एक काफ़ी बेहतरी है अकरब वालों के लिए कि इसमें आप लोगों के लिए काफ़ी आसानियाँ रहेंगी। इसके बाद हम बात करेंगे 7th हाउस की। तो 7th हाउस इस वक्त थोड़ा सा अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है। अकरब वालों ने अपनी मैरिज लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनी लव लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर कोई रिश्ता वगैरह आप लोगों का इस वीक में आता है, तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एहतियात और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस करके आप लोगों ने रिश्ता करना है। और अगर गैर लोगों से कोई रिश्ता आता है, तो वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। अगर अपनों में से आता है, तो वो आप लोगों के लिए इस वक्त बेहतर नहीं होगा। तो 7th हाउस के लिए आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका देना है पीर और जुम्मे वाले दिन, और या काफ़ी हो या गनी हो, 1151 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है अपनी लव लाइफ के लिए, अपनी मैरिज लाइफ के लिए। और ओपल का स्टोन पहनना है, यह स्टोन भी आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है, काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। उन लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा अपने कामों को देख के चलना है। अभी नई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह पार्टनरशिप बिज़नेस में नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अब्रॉड ट्रैवलिंग में आप लोगों के लिए रुकावटें सामने आ सकती हैं, रुकावटें नज़र आ सकती हैं आप लोगों को। तो आप लोगों ने भी कोई नए पार्टनरशिप बिज़नेस में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की तरफ नहीं जाना आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। कर्ज़ों की तरफ भी आप लोगों ने इस वक्त कभी नहीं जाना, कर्ज़ों की तरफ जाना भी बेहतर नहीं है आप लोगों के लिए। तो इस हफ्ते अकरब वालों का जो लकी नंबर है वो है 2, 5, 6। लकी डे की बात करेंगे तो वेडनेसडे और सैटरडे आप लोगों के लिए लकी डे रहेगा। और स्टोन की बात करें तो ओपल का स्टोन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अकरब वालों की काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस बेहतर हैं, और कहीं आप लोगों ने ज़्यादा मोहतात रहना है, जिसके लिए रेमेडीज़ मैंने आप लोगों को आगाह की है। रेमेडीज़ ज़रूर करें इंशाल्लाह ताला। ओवरऑल अकरब वालों की पोजीशन जो है वो मामलात इस हफ्ते बेहतर रहेंगे। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बुर्ज असद, बुर्ज सुंबला, बुर्ज मीज़ान और बुर्ज अकरब के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन से आगाह किया, जहां आप लोगों ने एहतियात करनी है, जहां आप लोगों ने अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाना है, जो सेक्टर्स आप लोगों के लिए बेहतर हैं, प्रॉपर्टी सेक्टर, मैरिज सेक्टर, पार्टनरशिप बिज़नेस, ट्रैवलिंग और हर चीज़ के बारे में मैंने आप लोगों को आगाह किया। इसके अलावा भी अगर आप लोग अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। आप लोग अपना जायचा बनवा सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, अपनी कारोबार, शादी
और इन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, तो आप लोग स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग राब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।